दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर एक सवाल है और ये सवाल रिलेटेड है एवरेज से, मतलब कि औसत से। सवाल बहुत ही मजेदार है। चूंकि ये सवाल कमेंट में बार बार पूछा जा रहा था, इसीलिए वीडियो बनाना मुझे मजबूरी हो गया। सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको बारीकी से आप समझिए। अगर भविष्य में ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपको इस सवाल को सही ढंग से समझना होगा बारीकी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, पढ़ते हैं सवाल को कि क्या है सवाल। बोला गया है ए बी सी तीन व्यक्तियों का औसत वजन 84 केजी है। औसत वजन कितना है? 84 केजी। एक अन्य व्यक्ति डी उसी ग्रुप में आता है तब औसत वजन 80 केजी हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई ए के स्थान पर आता है जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक है, तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 केजी हो जाता है। ए का वजन केजी में बतावें। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आशा करता हूं आपसे कि वीडियो को पॉज करके आप बनाएंगे खुद से कॉपी पेन निकाल कर। क्लियर? अगर नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को देख लीजिए सही ढंग से, एकदम शांति मन से। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल। ठीक है, यहां पर सवाल में पूछा गया है कि औसत वजन 79 केजी हो जाता है, ए का वजन केजी में बतावें। हमें ए का वजन बताना है कि वह कितना केजी का है। यहां पर ये सब ऊपर में जो है ये सब कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है? कंडीशन। और कंडीशन के आधार पर हमें ए का वजन ज्ञात करना है, बताना है। ए का वजन आपको यहां पर कहीं नहीं मिलने वाला है। क्लियर? चलिए, तो इक्वेशन बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो जो चीजें दी गई है उस चीजों को हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ए का वजन मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर जो ए है उसका वजन स्मॉल ए है। ठीक है, यहां पर जो व्यक्ति बी है उसका वजन बी है, जो सी है उसका वजन सी है, जो डी है उसका वजन डी है, और जो ई है उसका वजन क्या है? ई है। बस इतना तो मान सकते हैं। अगर मानते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाती है। या फिर आप ए बी सी डी ई डायरेक्ट मान करके भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान लें थोड़ा मैथमेटिक्स का रूल रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करना भी अच्छी बात है एक तरह से। ठीक है, चलिए, अब यहां पर बोला गया है ए बी सी तीन व्यक्तियों का औसत वजन 84 केजी है। औसत वजन। अब औसत का मतलब आप समझते हैं? औसत का मतलब यानी एवरेज का मतलब एकदम समझ में आता ही होगा। अगर यहां पर तीन व्यक्तियों का औसत वजन 84 केजी दिया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि ए का वजन, बी का वजन, सी का वजन, तीनों का वजन जोड़ा गया होगा और 3 से डिवाइड कर दिया गया होगा। वही होता है औसत। यानी जितना भी क्वांटिटी है सबको जोड़ दीजिए और जितना क्वांटिटी है उतना नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर कितने व्यक्ति का वजन था? 3 व्यक्ति था। 3 व्यक्ति का, ए बी और सी। ए का वजन कितना है? ए, बी का वजन बी, सी का वजन सी। ठीक है, तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर 3 व्यक्ति का वजन है, इसीलिए हमें अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें औसत वजन मिलेगा। तो औसत वजन दिया गया है, कितना है? 84 केजी। तो इसके बराबर में हम 84 केजी लिख सकते हैं। केजी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर भी केजी आएगा, इधर भी केजी, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है। चलिए, अब यहां पर आते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर में इस 3 को इधर गुना कर देते हैं, क्योंकि इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा। तो 3 चौके 12 के, तो हाथ में बचा 1, 3 8 24 और 1 25। कितना आ गया? 252। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। देखिए, एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया इस कंडीशन से, यहां से लेकर यहां तक के कंडीशन से। आगे बोला गया एक अन्य व्यक्ति डी उसी ग्रुप में आता है तब औसत वजन 80 केजी हो जाता है। अब इसी ग्रुप में एक अन्य व्यक्ति डी आ जाता है, एक अन्य व्यक्ति डी आ जाता है जिसका वजन कितना है? ये स्मॉल डी है। ठीक है, तो औसत वजन कितना हो जाता है? 80 केजी हो जाता है। तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का वजन का हमें औसत निकालना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू कितना? 80। ठीक है, अब इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में हम बदल देते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पर एक पार्टीशन लाइन खींचते हैं। पार्टीशन लाइन थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है ना। चलिए, इतना पर तिरछा रहेगा, हल्का फुल्का चलेगा।
अब यहां पर क्या करेंगे, इस 4 को गुना इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d। ये ऊपर वाला चीज जो है लिख दिए, ठीक है। नीचे वाला जो 4 है इधर गुना हो जाएगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32 और एक जीरो था छोड़े हुए थे तो जीरो को उतार दिए, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए, इस साइन को क्या बोलते हैं या। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यदि एक अन्य व्यक्ति ई एक स्थान पर आता है जिसका वजन डी से 3 केजी अधिक है, तो यहां पर जो ई का वजन स्मॉल ई है, ये वजन क्या हो जाएगा, ई बराबर में हो जाएगा, यहां पर बोला गया डी से 3 केजी अधिक है, मतलब कि डी प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी ई लिखा हुआ रहेगा वहां पर हम डी प्लस 3 का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है। चलिए इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है तो BCD का जो औसत वजन है 79 केजी हो जाता है जब जो ये ई है वो ए के स्थान पर आ जाता है, तो ये यहां से निकल गया। क्लियर। तब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बी के लिए स्मॉल बी प्लस में सी प्लस में डी और प्लस में क्या हो जाएगा ई, डिवाइडेड पर क्या करेंगे इसको 4 से, तो औसत वजन कितना हो जाता है 79 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर में आप 4 से गुना कीजिए, 4 9 36 के 6 हाथ में 3 7 चौके 28 और 3 31 316 आया। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है, इतना मान लिए। अब यहां पर इक्वेशन 1 2 और 3 को एक नजर आप सही ढंग से देखिए, कुछ कर सकते हैं हम, एकदम कर सकते हैं। देखिए यहां पर समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी प्लस सी इतना मान दिया गया है, यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर में इतना है। तो यहां पर देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 252 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसके बराबर में क्या है 252 है। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पर हम क्या लिख देंगे 252 लिख देंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब यहां क्या करेंगे, समीकरण 2 के जगह पर यहां क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा, ठीक है। तो 252 प्लस में क्या हो जाएगा d बराबर में 320, या तो फिर आप समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाइए तो ये भी सी कट जाएगा और d का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर d बराबर में क्या हो जाएगा 320 माइनस में 252, आप घटाइए यहां पर 320 में से अगर 252 चला जाएगा तो 48 48 58 68, तो क्या आएगा 68 आएगा, यानी d का जो मान है वो क्या होगा 68 केजी होगा, ठीक है। यानी हमें d का वजन पता चल गया, लेकिन हमें d का तो वजन नहीं निकालना है, हमें निकालना है a का वजन, वो भी केजी में। अब a का वजन कैसे निकलेगा, यहां पर देख सकते हैं ये जो समीकरण 3 आप देख रहे हैं, समीकरण 3 जो देख रहे हैं उस e के जगह पर हम d प्लस 3 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 3 को देखिए b प्लस सी, तो b प्लस सी प्लस में है d और प्लस में है e, तो e की जगह पर हम d प्लस 3 लिख देंगे, d प्लस में 3 और क्या है बराबर में 316, तो 316 लिख देंगे। तो हो जाएगा b प्लस सी प्लस d, नहीं d नहीं होगा 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2d। अब बराबर में 3 इधर जाके घट जाएगा 316 में, तो क्या बचेगा 313 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर b प्लस सी प्लस 2d बराबर में क्या आ गया 313 आ गया। अब यहाँ पर d का मान हमें पता है तो d के जगह पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर क्या है 2 और d का मान हमें पता है क्या चाहिए 68, तो d के जगह पर हम 68 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ 2d दोनों क्या है आपस में गुना में है, इसलिए यहाँ दोनों गुना में लिख दिए, 313 हो जाएगा। तो यहाँ पर b प्लस सी बराबर में हो जाएगा 68 को गुना 2 से करेंगे, 68 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी कि 136 आएगा। तो 313 में 136 क्या हो जाएगा घट जाएगा, है कि नहीं, 68 दूनी 136। क्लियर। तो b प्लस सी बराबर में 316 में से 136 घटाइए तो 13 में जाएगा 6 तो बचेगा 7, फिर यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पर 177 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b प्लस सी का मान कितना आया 177 आया। अब इस चीज को क्या करेंगे हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर में 252 है, तो यहाँ पर जो b प्लस सी है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण 1 लिख ही देते हैं। समीकरण 1 क्या है
A प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या है 252 है, यही ना है। अब यहाँ पर जो B प्लस सी है उसके जगह पर हम 177 लिख सकते हैं आराम से, है कि नहीं। तो A B प्लस सी के जगह पर क्या लिख दिए 177 लिख दिए, बराबर में क्या हो गया 252 हो गया। अब A बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 252, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 177 हो जाएगा। अब घटाइए, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ 14 में से 7 जाएगा तो 7, एक में से एक जीरो खत्म, तो 75 आया। मतलब ए का मान क्या आया 75 kg। मतलब ए जो है वो क्या है 75 है, ए क्या है 75 है, ठीक है। मतलब कि 75 kg, या फिर आप इसको भी यहाँ पर A kg B kg इस तरह से भी पहले लिख मान सकते थे। तो अगर ए की जगह पर 75 आता तो यहाँ ए की जगह पर 75 kg हो जाता, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ए का मान क्या आया 75 kg आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का वजन है वो कितना है 75 kg है। सॉरी, ए का वजन 75 kg है। अच्छा, ये पूरा मिट जाएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल हो गया, क्या हो गया 75 kg। ए का जो वजन है वो कितना है 75 kg। अब ज्यादा इसको बताने से फायदा नहीं है, जितना मसलेंगे उतना ये मतलब इंटरेस्टिंग जो है खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए ज्यादा मसलते नहीं हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।